बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। ज़िला गुजरात लाला मूसा में कल रात को लंडा बाज़ार में इंतहाई हौलनाक आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। आग रात के 2 बजे भड़क उठी अचानक और सुबह सहरी के वक्त इस आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि कमोबेश यहाँ पर 400 छोटी बड़ी लंडे की दुकानें थीं जो जलकर मुकम्मल तौर पर राख हो गईं। आइए एक नज़र आपको इस हौलनाक आतिशज़दगी के वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये आग आनन फानन भड़क उठी और फिर इस आग ने पूरी 400 के करीब दुकानों को, पूरे लंडा मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। पस मंज़र कुछ यूँ है कि जीटी रोड लाला मूसा पर रेलवे की अराज़ी है जिसको लीज़ पर ले रखा है शेख बरादरान ने, और अब ये अराज़ी जीटी रोड पर आपने देखा होगा गौरमे बेकरी, केक्स एंड बेक्स और जो थाना सदर है लाला मूसा जीटी रोड पर वाक़ है स्टेशन चौक में, इसके दरमियान थाना सदर और केक्स एंड बेक्स और गौरमे के दरमियान जितनी सड़क के किनारे पर वाक़ अराज़ी है रेलवे की कीमती, ये लीज़ पर दे रखी गई है और यहाँ लंडा मार्केट कायम की गई है। और यहाँ पठानों के अलावा मकामी लोगों की भी दुकानें हैं और करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात के 2 बजे के करीब ये आग हौलनाक तरीके से एकदम से इसके शोले आसमान से बातें करते नज़र आए और जब तक इंतज़ामिया को रिपोर्ट किया गया, फायर ब्रिगेड पहुंचती, ये आग ऐसी ज़ोरावर थी कि इस पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा था। खैर फायर ब्रिगेड पहुंची, गुजरात से भी, खारियां से भी, डीएसपी खारियां मौका पर मौजूद रहे और सुबह फजर के वक्त बताया गया कि 5 बजे के करीब कहीं जाकर इस आग को बुझाया जा सका, लेकिन आग बुझने के बाद कुछ नहीं बचा। वहाँ पर करोड़ों रुपए का माल था जो दुकानदारों का बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। वाक़या की इत्तला पाकर आज डीपीओ गुजरात और डीसी गुजरात उन्होंने दौरा किया मौका का, जाए हादसा का। उन्होंने मौका पर ताजरीन से, दुकानदारों से, मकामी अफराद से बातें करते हुए बताया कि कमेटी तश्कील दी गई है आला तहकीकाती, और असिस्टेंट कमिश्नर खालिद अब्बास सयाल जो हैं उनकी निगरानी में एक अलग से कमेटी कायम की गई है जो वहाँ पर होने वाले नुकसान का तखमीना लगाएगी और कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हमेशा की तरह दावे किए, वादे किए इंतज़ामिया ने कि इस हादसे की वजूहात का खोज लगाकर ज़िम्मेदारान को बेनकाब करके कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी। मकामी ताजरीन ने, दुकानदारों ने अफसोस और तासुफ़ का इजहार किया रवैयों पर और ये भी कहा कि फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचा, वगरना कीमती सामान को बचाया जा सकता था। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले ज़िला गुजरात में डिंगा में भी, खारिया में भी ऐसे ही वाक़यात पेश आ चुके हैं और इत्तफ़ाक़ से वो तमाम वाक़यात लंडा बाज़ारों में थे। और ये भी याद रहे कि लंडा बाज़ारों में एक आम और गरीब आदमी जाता है अपने तन को ढांपने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए कपड़े ख़रीदने, और यहाँ जो दुकानदार हैं वो लाट ख़रीदते हैं, पूरी की पूरी गठड़ियाँ लेकर आते हैं और उनकी भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई होती है। लाला मूसा का ये लंडा बाज़ार बताया जाता है कि ज़िला गुजरात का सबसे बड़ा लंडा बाज़ार है जहाँ 400 के करीब छोटी बड़ी दुकानें हैं। अब हादसे की वजूहात क्या हैं? सर्किट शार्ट हुआ, क्योंकि बताया ये जाता है, यानी शाहिदीन का ये भी कहना है कि वो उन्होंने ख़ुद ही जो झोंपड़ी नुमा और जो दुकानें बना रखी हैं उनके अंदर जो पाइप, लटकती हुई तारें, वायरिंग है वो भी ख़तरनाक हो सकती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भी हादसा पेश आ सकता है, या किसी शरपसंद की ये शरारत है, किसी हासिद की लगाई हुई आग है। जो कुछ भी है इंतज़ामिया को इसका तयन करना होगा। इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात आए रोज़ लंडा बाज़ारों में, मार्केट्स में आग लगना
और आग लगने से होता क्या है कि एक दुकानदार, एक ताजर जिसने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, आनन फानन चुटकी बजाते ही जब उसका कुल असासा, सारा सरमाया जलकर राख बन जाता है, तो फिर जो उस पर गुज़रती है वो वही जानता है। आज भी लाला मूसा का ये लंडा बाज़ार, जो कल इस वक्त तक एक जीता जागता बाज़ार था, रौनक थी ख़रीदारों की, आज वहाँ सिवाय राख के ढेर के कुछ नहीं बचा। और आखिरी ख़बरें आने तक अब आग को बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। वहाँ देखा जा सकता है, मनाजिर कैमरा आपको दिखा सकता है कि वहाँ सिवाय राख के, खाक के, कालक के कुछ भी तो नहीं बचा। ये राख, ये खाक, ये कालक उन बेचारे दुकानदारों, उन ताजरों के अरमानों की है, उनके ख्वाबों की है, और उनका सब कुछ इस खाक में जलकर राख हो चुका है। ज़रूरत इस अमर की है कि अरकान पार्लियामेंट जिनका ये हल्का है, MNAs, MPs, वो फौरी तौर पर हुकूमत से नुकसान का तखमीना लगवाने के बाद इन लोगों का अजाला करवाएं नुकसान का, दोबारा से ये मार्केट अपने पाँव पर खड़ा किया जाए इसको। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि खारियाँ, डिंगा और अब लाला मूसा में जिन अनासिर ने ये बदतरीन खेल खेला है, उनको बेनकाब किया जाना ज़रूरी है, वरना शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव यही खेल दोहराया जाता रहेगा। यूं ही ताजरों के और दुकानदारों के रिज़्क़ हलाल से कमाई जाने वाला सरमाया जो है वो जलकर राख होता रहेगा, और इंतज़ामिया के मुंह पर तमाचा भी होगा और खुला चैलेंज भी। ये था आज का वीलॉग। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।